राम राम भाई सारा ने। क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम एक और नई कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो आपको स्क्रीन के सामने पेज दिखाई दे रहा है ये हम अपने आउटपुट में बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी स्टैटिक वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको 6 और 7 कोडिंग प्रैक्टिस करवा दी है और 2 और 3 कोडिंग प्रैक्टिस मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजी थी खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ओवरऑल स्टैटिक वेबसाइट कंप्लीट हो गई, मैंने आपको 9 और 10 कोडिंग प्रैक्टिस करवा दी। अब हम कल के लेक्चर से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे HTML CSS और बूटस्ट्रैप में नई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हुए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रकार का मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, अब हम अपने इस पेज को बिल्ड करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन करना होगा। राइट, तो बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन करने के लिए हम यहाँ पे डिव कंटेनर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिव क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में हमको वैल्यू देनी होगी, तो हम दे देते हैं फेवरेट प्लेस बैक कलर 1। राइट, हमने इसको ये वैल्यू दे दी और यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका एंड टैग भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। राइट, और इसके नीचे ओवरऑल हमको कंटेंट लिखना होगा। उससे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड में जैसा कलर हमको दिखाई दे रहा है इमेज के अंदर वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम क्या देंगे, #894BCE। राइट, और यहाँ पे हम फेवरेट पेज बना रहे तो फेवरेट प्लेस की जगह पे इसको चेंज करके फेवरेट स्टोर पेज लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमको आसानी रहे, हमको क्या कुछ नेम अप्लाई कर रहे हैं इसलिए पहचानने में हमको आसानी रहे इसलिए। ठीक है, और यही हम अब यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। राइट, तो हमने बैकग्राउंड कलर को ओवरऑल ऐड ऑन कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने पेज के सेक्शन में चलते हैं। तो अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने ऐड ऑन कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, इसके अंदर हेडिंग टैग को क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो हेडिंग टैग के लिए क्या लिखेंगे, हेडिंग टैग को क्रिएट करके शॉप इन यूर फेवरेट स्टोर। तो आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H1 और शॉप इन यूर फेवरेट प्लेस। राइट, हमने यहाँ पे इस वैल्यू को राइट डाउन कर दिया। ठीक है, प्लेस लिख लीजिए या स्टोर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये लिख लिया और अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपना आउटपुट दिखाई दिया, बट जो इमेज में अपना जो शॉप इन यूर फेवरेट स्टोर दिखाई दे रहा है वो शॉप इन एक लाइन में, यूर फेवरेट और स्टोर अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया कि उसके लिए हम कौन से टैग को यूज करते हैं, BR टैग को हम उसके लिए यूज करेंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BR और ये। ठीक है, और इसी तरीके से यहीं से एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। यूआर पे भी हमको चाहिए तो यहाँ पे भी हम ब्रेक कर देंगे, और स्टोर पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी हम इसको ब्रेक कर देंगे। और अब यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। राइट, सही है, अभी जैसा इमेज में चाहिए उस तरीके से हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें हमको वाइट कलर भी ऐड ऑन करना है और इसके साइड में गैप भी हमको क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास। तो ओवरऑल इसी को यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। राइट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, फेवरेट स्टोर पेज में इसका नाम दे देते हैं heading 1। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे CSS में इसको पेस्ट कर देंगे। राइट, और अब हमको जैसा इमेज में चाहिए उस जैसा हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैसा कलर था उसमें वाइट, तो हम क्या लिखेंगे, कलर वाइट। तो ठीक है, कलर वाइट हो गया। और फॉन्ट फैमिली जैसे आपको चाहिए वैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फॉन्ट फैमिली लिख देते हैं रोबोटो, और डबल कोट्स में हमको लिखना होता है, ये मैंने आपको बताया, सिंगल कोट्स में लिख दीजिए
सब चलेगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली रोबोटो, और हेडिंग है ओवरऑल, इसलिए हम फॉन्ट वेट भी अप्लाई कर देते हैं बोल्ड, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग बार बार इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, और उसका फॉन्ट साइज भी हम लिख लेते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। 24 पिक्सल अब इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज हमने इस पे ओवरऑल अप्लाई कर दिया, और अपने आउटपुट को देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा अच्छे तरीके से हमको ये दिखाई दे रहा है। अभी इसमें गैप नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ताकि गैप क्रिएट हो जाए, राइट। तो वापस अपने CSS में चलते हैं, और एक बार इसके साइज को थोड़ा और छोटा कर देते ताकि ये अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो मैंने 20 पिक्सल इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग देते हैं, और पैडिंग आप स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं, या आप पैडिंग टॉप में लेफ्ट में जिस प्रकार आपको चाहिए वैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पैडिंग लेफ्ट कर दी, और उसके साथ हम पैडिंग टॉप में भी करना चाहेंगे ताकि ऊपर भी थोड़ा गैप क्रिएट हो जाए। तो पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी हम 25 पिक्सल इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, और उसके साथ अगर हमको पैडिंग बॉटम में भी क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में हम देख लेंगे उसको करने की जरूरत है या नहीं। अभी हमको लेफ्ट में और टॉप में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी कलर के नीचे क्या है, हमको पैडिंग बॉटम और क्रिएट करना होगा ताकि अच्छे तरीके से हमको दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम पैडिंग बॉटम इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि बॉटम में भी पैडिंग क्रिएट हो जाए। और पैडिंग बॉटम में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। 40 पिक्सल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बाद में हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो डन। तो यहाँ पे हमने अपने हेडिंग सेक्शन को क्रिएट कर लिया। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अब सही दिखाई दे रहा है। टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में पैडिंग हो गई, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो हमने बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन कर लिया एक सेक्शन के अंदर, राइट, और फिर हमने उसमें हेडिंग को भी ऐड ऑन कर लिया। अब हमको क्या करना है, इमेज को ऐड ऑन करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में जाके यहाँ पे ड्यू कंटेनर के अंदर ही ऐड ऑन करना, एंटर दिया ड्यू कंटेनर के अंदर ही, और यहाँ पे लिखेंगे इमेज SRC डबल कोट, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि क्लोज टैग है, और बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हमको इमेज ऐड ऑन करनी है, जो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक बार कॉपी करके, राइट, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, और अपने आउटपुट को देख लेते हैं। और आप ये देखिए इमेज कितनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको सजाना होगा। तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये सही तरीके से दिखाई दे। इसलिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डबल कोट्स के बाद अलग से एक और प्रॉपर्टी क्रिएट की, वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। फेवरेट स्टोर पेज में हम लिख देंगे स्टाइल 1, क्योंकि ओवरऑल हम इसको स्टाइल ही कर रहे हैं, ठीक है। और अब CSS के अंदर डॉट लेके पेस्ट, और ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, और अब हम यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ को मेंशन कर देंगे कि आपको कितनी विड्थ और कितनी हाइट चाहिए, राइट। तो हम हाइट यहाँ पे 130 पिक्सल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और विड्थ 140 पिक्सल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसकी जो हाइट है, विड्थ है, वो भी सही होगी, बट लेकिन जैसा हमको आउटपुट में चाहिए, जैसा आपको इमेज में चाहिए, वैसा अपने आउटपुट में नहीं आया, ठीक है। उसके साइड में होना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर को फ्लैक्स कंटेनर के तरीके से ट्रीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक अलग से नए कंटेनर को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और उस कंटेनर को क्रिएट करके वहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, d-flex। ये एक कंटेनर हो गया, और इसमें आपको कहाँ पे उसको लाइन करना है ये हम लिखेंगे। कहाँ पे, रो में हमको अलाइन करना है, और रो में हमको कहाँ पे अलाइन करना है। जैसे आप रो में करेंगे तो आपको दिखा देगा, हमको दोनों को जस्टिफाई करना है, कंटेंट को सेंटर में, एंड में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई, जस्टिफाई करना है कंटेंट को बिटवीन में, बीच में, दोनों के बीच में। तो क्या करेगा, बीच में गैप क्रिएट कर देगा, और दोनों को लेफ्ट और राइट वो क्या कर देगा,
अलाइन कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और इसका एंड टैग हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, ओवरऑल इमेज सेक्शन के नीचे। ठीक है, तो ये अपना कंटेनर होगा। क्लोज ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ जो हमने फेवरेट स्टोर पेज बैक कलर के अंदर क्रिएट किया। राइट, ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, बट जो इमेज है उसके ऊपर की तरफ गैप क्रिएट नहीं है, वो जब बिल्कुल सही तरीके से उसके चिपका हुआ है। ठीक है, तो मतलब उसके ऊपर सही तरीके से चिपका हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, मार्जिन क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर और इमेज के बाहर हम क्या अप्लाई करते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मार्जिन। और कहाँ पे चाहिए, स्पेसिफिक टॉप में। और आप वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं 10 पिक्सल इंप्लीमेंट करके देख लेता हूँ एक बार कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 10 पिक्सल पे सही दिखाई दे रहा है। आप 12 भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सही तरीके से वो दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 की जगह पे 12 इम्प्लीमेंट करके देख लिया। ठीक, और ओपन कर लिया, अब ये सही दिखाई दे रहा है। राइट, तो अपना जो ऊपर का डिव कंटेनर का सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, जैसे हमको इमेज में दिखाया हुआ है वैसा हम बिल्ड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना पहला पार्ट क्रिएट हो चुका है। राइट, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको वाइट कलर डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और डिव कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ही ओवरऑल हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अलग से लिख देंगे डिव क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फेवरेट स्टोर पेज बैकग्राउंड कलर 1। और इसको हम वैल्यू क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर 2 दे देंगे। ठीक है, क्लोज, और यहाँ से इसको कर दिया 1 और इसको किया कॉपी। राइट, अब इसमें हमको अपनी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी होगी। राइट, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इस पर बैकग्राउंड कलर लगाना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट। राइट, बैकग्राउंड कलर वाइट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन आपको बैकग्राउंड कलर वाइट वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, वो अलग बात है, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आप अपने इमेज के सेक्शन में चल के देखते आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हमको लिखना है सेलेक्ट यूर स्टोर विद 1 क्लिक। तो हेडिंग टैग को क्रिएट करना होगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, H1। ठीक है, और इसमें हमको क्या लिखना है, सेलेक्ट यूर स्टोर, सेलेक्ट यूर स्टोर विद 1 क्लिक। राइट, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और अभी चलो एक बार आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट ये वाइट कलर में नहीं आया जैसा हमको इम्प्लीमेंट किया था कि ये वाइट कलर में आना चाहिए। क्यों नहीं आया, क्योंकि इस डिव सेक्शन को हमने इसके नीचे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जो वाइट कलर का था। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे तो एडिंग टैग इसके अंदर की तरफ आ गया। और अब आप अपने आउटपुट को देखेंगे तो अब ये देखिए वाइट कलर में आ गया। तो गलती मुझसे भी हो सकती है, मैंने देखा नहीं कि वो जो क्लोज कंटेनर है डिव का वो वहाँ पे है, हमको नीचे की तरफ प्लेस करना था। राइट, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना होगा, मीन्स इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। राइट, और यहाँ पे हम इसको हेडिंग 2 नाम दे देंगे। हेडिंग 1 उसको दिया हुआ है तो हेडिंग 2 इसको दे देंगे, क्योंकि इसका स्टाइल उससे थोड़ा हटके है। राइट डॉट, अरे भाई साहब यही कॉपी होगा यार, फिर से कॉपी करना पड़ेगा। डन, और यहाँ पे हमको फिर से इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस पर कलर डिफाइन कर देते हैं कि कैसा कलर हमको चाहिए। हैशटैग, ये कलर मैंने पहले से ही चुने हुए हैं कि कैसा कलर आपको इम्प्लीमेंट करना, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इम्प्लीमेंट कर दी F780C3। राइट, और इसके अलावा इसका फ़ॉन्ट साइज भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं पहले ही, ताकि ज़्यादा बड़ा ना दिखाई दे, क्योंकि हमने देखा आउटपुट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा था। राइट, तो हमने इसमें फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सही है, अब इसके अलावा हमको अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, फिर इसमें नई प्रॉपर्टीज़ बाद में हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट यूर स्टोर विद 1 क्लिक सही तरीके से आपको दिखाई दे रहा है।
सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अलावा अगर आपको बोल्ड करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर देंगे, और पैडिंग चाहिए तो हम पैडिंग प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर देंगे, राइट। तो चलो इसको भी हम एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल हेडिंग है तो हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, राइट। और उसके अलावा ऊपर की तरफ मीन्स टॉप में और लेफ्ट में भी हमको पैडिंग अप्लाई करनी है, तो हम लिख देते हैं पैडिंग टॉप। और पैडिंग टॉप में हम अप्लाई कर देते हैं 24 या 25 पिक्सल के आसपास, और पैडिंग लेफ्ट में हम अप्लाई कर देते हैं 15 पिक्सल के आसपास, राइट। अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब सेलेक्ट योर स्टोर विद वन क्लिक सही तरीके से दिखाई दे रहा है, टॉप में और लेफ्ट में पैडिंग ओवरऑल हमने क्रिएट कर दी है, सही है। अब हम अपने इमेज के सेक्शन में वापस चलते हैं, इसके बाद हमको क्या बिल्ड करना है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट योर स्टोर विद वन क्लिक को क्लिक कर दिया, उसके ऊपर की तरफ गैप था, लेफ्ट में गैप था, वो हमने कर दिया, फ़ॉन्ट को इसने बोल्ड किया हुआ था वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इमेज लगानी है, फिर हेडिंग टैग इमोजिन क्रिएट करना, और फिर पैराग्राफ को भी क्रिएट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को एड ऑन करेंगे इमोजिन को। तो आइए यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, इसके अंदर ही हमको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप क्रिएट करके यहाँ पे अलग से IMG टैग और क्या लिखना है SRC और डबल कोड और इसको एंड कर दिया, और यहाँ पे उसके URL को पेस्ट करना है अमेजन के। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अपने इसके आउटपुट को देख लेते एक बार। तो यहाँ पे अमेजन देखिए आपको कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, फिर से प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करनी होगी, इसकी हाइट को और विड्थ को हमको सही तरीके से लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया था पहले ही में सेक्शन में, फेवरेट स्टोर पे स्टाइल 1। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना ना पड़े, और यहाँ पे स्टाइल 1 की जगह स्टाइल 2, क्योंकि नई हाइट और विड्थ इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डॉट। तो यहाँ पे हमको अब हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम हाइट अप्लाई कर देते हैं 50 पिक्सल, राइट, और इसी तरीके से हम विड्थ को अप्लाई कर देते हैं 50 पिक्सल। तो हमने हाइट को और विड्थ को इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब ये जैसा हमको दिखना चाहिए था उस तरीके से ये है, सही दिखाई दे रहा है, राइट। और इसमें अगर आप मार्जिन देना चाहें लेफ्ट में बिल्कुल उसके अंदर ही घुसा हुआ था, आप मार्जिन प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम मार्जिन भी एक बार इस पर अप्लाई कर लेते, नहीं तो बाद में भी हमको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल, और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब इमेज ओवरऑल सही तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन जो सिलेक्ट योर स्टोर विद वन क्लिक इसके ऊपर ही बिल्कुल घुसी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग अप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप इमेज टैग में मार्जिन टॉप कर लीजिए, या हेडिंग है जो सिलेक्ट योर स्टोर विद वन क्लिक, या उसमें आप पैडिंग बॉटम क्लिक कर लीजिए, मीन्स लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे पैडिंग बॉटम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर आप चाहे तो उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग 2 में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैडिंग बॉटम, ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 15 पिक्सल, और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब इनके अंदर गैप क्रिएट हो चुका, अब सही तरीके से ये दिखाई दे रहा, राइट। अब आगे की तरफ देख लेते हैं, अब हमको क्या बिल्ड करना है। अब हमको क्या लिखना है, हेडिंग क्रिएट करनी है। हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, H1, और फिर उसमें क्या लिख देंगे, टेक्स्ट इमोजी। तो आइए लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसी के नीचे हमको क्या लिखना है, H1, राइट। और यहाँ पे साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसी इसको कॉपी करना। तो यहाँ पे फेवरेट स्टोर पेज हेडिंग 2 को कॉपी किया, और बस लास्ट में हेडिंग 3 हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। और यही फिर हम CSS में भी जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3, राइट। अब पहले अपने आउटपुट को देख लेते हैं कि उसमें अमेजन किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अमेजन कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, और हम इस पर अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ताकि जैसा इमेज में है उस तरीके से हमको दिखाई दे, राइट।
तो अपने इमेज के सेक्शन में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर में है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम इसको रो में भी अलाइन करेंगे, वो दिक्कत की बात नहीं है। चलो सबसे पहले हम ये करते हैं कि पैराग्राफ को करके रो में अलाइन कर देते हैं, उसके बाद हम इनमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पैराग्राफ को भी एक बार क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बाद में हम एक साथ इनमें क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेता हूँ मैं, फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले इस पर भी हम अप्लाई कर दें ताकि बार बार हमको इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। और यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे इसको बदल के हम लिख देंगे पैराग्राफ 1, क्योंकि अभी तक पैराग्राफ हमने लिखा ही नहीं था। और ये हम CSS में भी एक बार लिख देते, प्रॉपर्टी बाद में एक साथ हम दोनों पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सही है, अब अपने आउटपुट को देख लेते, फिर उसके बाद हम इस पर वर्क करेंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग, फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी आपको आउटपुट में दिखाई देगा, लेकिन जैसा इमेज में चाहिए था पैराग्राफ उस तरीके से नहीं आया, क्योंकि इमेज में कैश के बाद ऑन डिलीवरी नई लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश के बाद यहाँ पे BR टैग को यूज़ कर देंगे। इसलिए मैंने आपको कल के प्रीवियस सेशन में BR टैग को पहले समझाया और अब प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ। अब अपने आउटपुट को देखिए, ये आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना हो गया, लेकिन अब हमको क्या करना है, इनको रो में भी अलाइन करना है, राइट। तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, वही d-flex और flex-रो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमेज के ऊपर यहाँ पे div कंटेनर, और यहाँ पे लिख देंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में d-flex और flex-रो, और इसको कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे इसको एंड कर देंगे इसके नीचे। अब सही है, और इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं गैप। अब इसके नीचे भी तो हमने इसको ओवरऑल एक कंटेनर के तरीके से ट्रीट कर दिया, और इसके अलावा इनको भी एक कंटेनर में, टेक्स्ट को भी एक कंटेनर में क्लोज कर देंगे, नहीं तो तीनों के तीनों एक ही रो में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये देखिए, अब आपको क्या सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ तीनों को हमने क्या कर दिया, कंटेनर में लिख दिया d-flex flex-रो। तो ये क्या करेगा, इनको रो में अलाइन कर देगा। इसके अंदर कौन कौन सी है, इमेज है, फिर इसके अंदर है अपना हेडिंग, और फिर इसके अंदर अपना कौन सा है, पैराग्राफ। ये हमने ओवरऑल इसको अलाइन कर दिया, और अलग से एक कंटेनर, हेडिंग और पैराग्राफ पे भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि दोनों एक साथ रहे, नहीं तो 3 रो क्रिएट हो जाएगी, एक इमेज की, एक हेडिंग की, एक पैराग्राफ की। इसलिए हमने इसको भी एक कंटेनर में ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, अब एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, अब रो में तो ये अलाइन हो गए, लेकिन जैसा दिखना चाहिए वैसे अब ये दिख नहीं रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे पहले हम हेडिंग पे करेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 1 बाय 1 करके चलो एक बार इनको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले अमेजन कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको करेंगे। सबसे पहले आप इमेज यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, गैप ओवरऑल इनके बीच में क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फ़ॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी, कि इसका फ़ॉन्ट साइज कितना चाहिए। और मैंने आपको बताया पैडिंग प्रॉपर्टी, गैप क्रिएट करना बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा यूज होती है। और अमेजन का जलवा है इसलिए इसको बोल्ड कर देंगे, हर कोई चाहता है अमेजन में जॉब ले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करते हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ बॉटम में मार्जिन भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में उसमें भी थोड़ा गैप मेंटेन रहे, इसलिए वहाँ पे भी 3 पिक्सल इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके साथ साथ हम पैराग्राफ पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि वो भी सही तरीके से दिखाई दे। वो भी कुछ बड़ा दिखाई दे रहा था, इसलिए 13 पिक्सल के आसपास उस पर वैल्यू इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसका कलर जैसा चाहिए उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, हैशटैग, फिर लिखेंगे 7B8794। ठीक है, और ये हुआ डन। तो यहाँ पे हमने कलर प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, और जितनी हमने वहाँ पे पैडिंग अप्लाई की थी, पैडिंग लेफ्ट हेडिंग में, उतनी ही
यहाँ पे भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट। अब इतना हो गया, तो हमने हेडिंग और पैराग्राफ पे एक साथ फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, पैडिंग, ये प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब अपने आउटपुट को देख लेते, क्योंकि उनके अंदर चिपके हुए थे। मेन था फ़ॉन्ट साइज को मेंटेन करना और उनके अंदर गैप को क्रिएट करके रखना। इतनी बात हो गई। अब ये सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बात ख़त्म। अब जैसा हमको चाहिए था उस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके अलावा फिर हमको और भी ऐसे ही कंटेनर क्रिएट करने हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, आइए क्या करना है बताते हैं आपको। तो जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपका पूरा सिस्टम है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से कॉपी करके इन्हीं को बार बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा एक बार गैप क्रिएट कर देंगे ताकि आपको भी और मेरे को भी अच्छे से समझ में आए। एक बार ये कर दिया, फिर से एक बार और पेस्ट कर देंगे, और फिर से एक बार और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने 4 बार इन्हीं को इम्प्लीमेंट कर लिया कॉपी करके, वही अमेजन के टाइप को। कहाँ पे, सिलेक्ट योर स्टोर विद वन क्लिक के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमने वाइट कंटेनर के अंदर ओवरऑल हमने इनको एड ऑन कर दिया, जिनका ड्यू यहाँ पे नीचे की तरफ आया हुआ है, और लास्ट ड्यू जो हमने पर्पल टाइप का कलर एड ऑन किया है उसका है। तो अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अपना आउटपुट है। अगर आप चाहें तो नीचे की तरफ भी मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल जो अमेजन है, हेडिंग है और पैराग्राफ, इमेज है, इन तीनों में नीचे की तरफ मार्जिन अप्लाई हो, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसी के आगे यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, क्या, अमेजन में जैसे देना चाहते तो क्या लिख देंगे, मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे कर दिया ओवरऑल, क्योंकि हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज ओवरऑल इसी के अंदर है। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और डॉट लिख के पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हमको मार्जिन लिख लीजिए या पैडिंग, तो हम पैडिंग लिख देते हैं, दोनों ही वर्क कर जाती है इन चीज़ों में। तो हम लिख देंगे पैडिंग बॉटम कितनी चाहिए, 15 पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि नीचे की तरफ गैप क्रिएट हो जाए। और यही फिर हमको ओवरऑल सभी में करना होगा। तो एक बार सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैप है, इनके अंदर थोड़ा कम है कि इस पे प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हुई है, इन बचे हुए पे नहीं हुई। तो इसलिए क्या करेंगे, इन सभी पे कर देंगे, और ये वैल्यू डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। मल्टीपल वैल्यू आप लिख सकते हैं, जिनको हम क्लास नेम्स बोलते हैं, पढ़ाए हुआ आपको, राइट। तो अब देखिए हो गया। अब आपको करना क्या है, पहले वाले को क्लोज रखिए, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इमेज को चेंज करना है, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ से वही इमेज के यूआरएल को कॉपी कीजिए, यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिखना है ये, और इसी प्रकार इसके यूआरएल को आपको, इसके टेक्स्ट को, यूआरएल को नहीं, इसके टेक्स्ट को आपको उसके टेक्स्ट से क्या कर देना है, बदल देना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, उस पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर फर्नीचर, ठीक है, एक्सप्लोर फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो आपकी दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, ठीक है, रेंज। और फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया फर्नीचर की स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, दिक्कत चलेगी। तो अब अपने आउटपुट को देखने से पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा लिखना था वैसे लिख तो दिया ना, हाँ ठीक है, सही है। तो अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन जैसा उसमें था ये आई कि ये इज ए ग्लोबल लीडर, ये नई लाइन में आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए रेंज भी नई लाइन में आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे बी आर टैग को अप्लाई कर देंगे, सही है। अब अपने आउटपुट को देख लेंगे, तो अब ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपना इस कंटेनर का भी काम खत्म हुआ है, इसको क्लोज किया। अब इसको ओपन किया, यहाँ पे हमको क्या लिखना हो रहा है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, और यहाँ पे इससे इसको पेस्ट कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे भी हमको चेंज करना हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और उसके अलावा पैराग्राफ भी हमको चेंज करना होगा।
और पैराग्राफ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते एक बार, और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और एक लाइफस्टाइल फैशन ब्रांड दैट ऑफर्स, और अगर आप उसके अलावा और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे बी आर टैग भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे अपना आउटपुट। राइट, हमने हेडिंग को, पैराग्राफ और इमेज को, यूआरएल को इसमें भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे ये भी बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फ्लिपकार्ट का यूआरएल रखना होगा, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे इससे। तो कोई भाई करवा दी गलती, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था यार, हेडिंग 3 लिखा हुआ था, राइट। तो यहाँ पे कर दिया डबल डबल कोट्स, यहाँ पे लिखेंगे फ्लिप कार्ट, राइट। और इसको इरेज करके फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने, रिटर्न भी कर सकते हैं आप इस पे, और इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी भी होती है यहाँ पे, राइट। और इसके अलावा ब्राउज एंड नाउ एंड देन कुछ भी। ठीक है, हमने ये कुछ लिख दिया इसके बारे में। ठीक है, और अगर इसको ब्रिक करना है तो आप ब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बी आर टैग, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्राउज के बाद भी लिख देते हैं। सही है, अब अपने आउटपुट को देख लेंगे। तो ये देखिए, अब आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा पेज हमको बिल्ड करना था वैसा ही हमने कर लिया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन किया, फिर हेडिंग लिखी, फिर इमेज लिखी, फिर उसको एक फ्लेक्स कंटेनर क्रिएट किया, फिर उसके बाद एक नया कंटेनर क्रिएट किया जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर वाइट दिया। उसमें फिर हमने हेडिंग क्रिएट की, पैडिंग लेफ्ट बॉटम वो तो अप्लाई करना ही आपको। फिर अलग से एक कंटेनर क्रिएट किया जिसमें हमने हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज को रो में अलाइन कर दिया, फिर उनको ये कॉपी कर दिया, फिर वहाँ पे हमने उनके यूआरएल को, टेक्स्ट को हमने ओवरऑल बदल दिया, और बी आर टैग को यूज किया, और अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया जैसा हमको इमेज में दिखाई दे रहा था वैसा ही हमने क्रिएट कर लिया। राइट, तो आज के लिए इतना ही है। अपनी स्टैटिक वेबसाइट यहीं पे संपन्न होती है, और इतने दावे से मैं बोलता हूँ अगर आपने अभी तक सभी के सभी लेक्चर्स अगर किए हैं तो आप स्टैटिक वेबसाइट किसी भी प्रकार की बना सकते हैं। हमने टूरिज्म बनाई है, आप कौन सी भी बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, एजुकेशन बना सकते हैं। और अब हम कल के सेशन से रेस्टोरेंट वेबसाइट, नई नई प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हुए सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जय बाबा की बोलते रहे। थैंक यू।